कहते हैं दोस्तों, पति पत्नी एक दूसरे के साथ जब प्यार से बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के दिलों की बात को जानते हैं, तो जिंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से बीत जाती है। लेकिन अगर वही पति पत्नी आए दिन लड़ाई झगड़े करे, बहस करे, परिवार में कलेश करे, तो ये रिश्ता ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है। आखिरकार रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में जो पति रहता है, वह एक वीडियो बनाता है। उस वीडियो में वह खूब रोता है। वह बार बार यही कहता है कि जानकी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास करता था। तुम जिस चीज को कहते तो हम लाकर उसको देते थे, लेकिन तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुम्हें ऐसा करना था तो मुझसे शादी क्यों की? मुझे बच्चों की बहुत याद सताएगी। बच्चों की हम जिंदगी के बारे में कितना कुछ किया, लेकिन तुम्हें मेरी तरस नहीं आई। वह बार बार यही कहता है और रोते रहता है। और वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। जो वीडियो है सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आप सबकी सुमन, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो घटना है, यह झांसी का एक थाना लगता है लहचूरा। यही में एक परिवार रहता है, दालचंद का परिवार। दो दालचंद रहते हैं। वह अपने परिवार के साथ काफी खुशहाल तरीके से रहने लगते हैं। जो घर परिवार के लोग रहते हैं, अब देखते हैं कि जो हमारा बेटा है दालचंद, वह शादी करने के लायक हो गया, बड़ा हो गया, क्यों ना उसकी शादी कर दे। इसलिए जो घर परिवार के लोग रहते हैं, वह अपने बेटे के लिए लड़की देखते हैं। जो लड़की रहती है, वह मऊ रानी कोटला गांव की रहने वाली, जिसका नाम जो है, लड़की का नाम रहता है जानकी। जानकी देखने में बेहद खूबसूरत थी। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं, जैसे ही जानकी को देखते हैं, देखकर पसंद कर लेते हैं और इन दोनों के रिश्ते तय कर देते हैं। कुछ ही महीने बाद इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी करा दी जाती है। शादी करके अब जानकी जैसे ससुराल पहुंचती है, तो जो ससुराल के लोग रहते हैं वह बेहद खुश थे। और जो दालचंद थे, वह पत्नी को पाकर बेहद खुश थे। दोनों अपनी जिंदगी में काफी खुशहाल तरीके से रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहे थे। धीरे धीरे अब जो दालचंद रहते हैं, वह हरियाणा में रहकर एक कंपनी में काम करते थे। अब जो भी पैसा कमाते घर परिवार वालों को देते थे, पत्नी को देते थे। इनकी जिंदगी काफी खुशहाल तरीके से चल रहे थे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतते, इधर जानकी को एक बेटा पैदा हो जाता है। अब जैसे ही बेटा पैदा होता है, तो जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह भी खुश, पति भी खुश, और अपनी पत्नी की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करते थे। और 1 साल के बाद उनको बेटी भी हो जाती है। धीरे धीरे ऐसे समय बीत रहा था। धीरे धीरे इधर जो लालचंद रहते हैं, वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उसको बहुत ही ज्यादा खुश रखना चाहते थे। वह नहीं चाहते हैं कि वह अपनी पत्नी से दूर रहे, बच्चों से दूर रहे। इसलिए वो अपने घर वालों से बातचीत करते हैं कि पापा, मैं अपनी पत्नी को, बच्चों को लेकर हरियाणा जाना चाहता हूँ, और वहीं जाकर अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे, उसके अच्छी भविष्य बनाएंगे। अब जैसे बात घर परिवार के लोग सुनते हैं, वह कहते ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी मर्जी यही है तो पत्नी यानी बहू को और बेटे को, बच्चों को लेकर जो हरियाणा चले जाओ। और इधर जो दालचंद रहते हैं, वह अपनी पत्नी बच्चों को लेकर हरियाणा के बहादुरगढ़ में जाकर एक किराए का रूम लेकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे जो इधर जो दालचंद रहते हैं, वह सुबह ही खाना पीना खाकर अपनी ड्यूटी चले जाते थे। और जो बच्चे थे वह पढ़ाई लिखाई करते, और जो पत्नी रहती वह रूम पर रहकर बच्चों की खाना पीना यही सब बनाती खिलाती थी। और ऐसे समय बीत रहे थे। लेकिन जो मकान का मालिक रहता है, अब देखता है कि जो जानकी है वह देखने में बेहद खूबसूरत है, और जो उसके पति वह घर पर नहीं रहते हैं। और जो मकान मालिक रहता है, जब भी उसके पास टाइम वगैरह रहता, तो अक्सर वह जानकी के पास जाता और उससे बातचीत करता, हंसी मजाक करता। यहाँ तक तो ठीक था। और जो मकान मालिक रहता है, वह जानकी के पास जाकर वह कहता है कि चाय बनाई हुई या नहीं। और दोनों बैठकर एक दूसरे के साथ चाय भी पीते थे, हंसी मजाक करते थे। धीरे धीरे ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है। धीरे धीरे जो मकान मालिक रहता है, वह जानकी को चाहने लगता है, प्यार करने लगता है। एक दिन वह जानकी से कहता है कि जानकी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम मेरी कितनी केयर करती हो, बहुत अच्छी भी लगती हो। तुम्हारा जो पति है वह तो दिन भर कमाता धमाता है, उतना पैसा भी नहीं कमाता। हम ढेर सारा पैसा कमाते हैं, हमारे पास बहुत ही धन दौलत है।
वह जानकी को लालच देता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी, हमारे साथ रहोगी, तो तुम्हारी जिंदगी बहुत ही ऐशो आराम से कटेगी। अब इधर जो जानकी रहती है, अब उस जो है मकान मालिक के लालच में पड़ जाती है और अपने ही पति से दूरियां बनाने लगती है। अब जो पति रहता है वह दिन भर बेचारा इधर उधर ठोकर खाकर जो भी पैसा कमाता पत्नी के हाथ पर लाकर देता कि जो हमारी पत्नी है वह घर रहती है और सारी जिम्मेदारियां जो देखेगी। और जो पत्नी रहती है वह अपने ही पति को धोखा देने लगती है। वह ना ही उसको ठीक से बोलती चालती, ना ही उसको ठीक से खाना पीना देती। अब जो दाल चंद्र तो वह बेहद परेशान हो जाते हैं कि जो हमारी पत्नी थी पहले मेरे कितना क्या करती थी, सुबह ही खाना पीना बनाकर नाश्ता देकर हमें भेज देती थी ड्यूटी और घर पर खाना पीना बनाती, बच्चों की देखरेख करती। लेकिन अब जानकी जो है बदल चुकी है क्योंकि उसको शहर का हवा लग चुका है। अब वह अपने घर वालों से बातचीत करता है कि माँ, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी पत्नी को यहाँ लाकर, क्योंकि जो हमारी पत्नी हमारी इज्जत नहीं करती, ना ही वह मुझे ठीक से खाना देती है, ना ही मुझसे ठीक से बातचीत करती है, मैं क्या करूं। तो जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह दालचंद को भी समझाते बुझाते हैं और बहू को जानकी को भी समझाते बुझाते हैं कि ऐसा मत करो, क्योंकि जो हमारा बेटा अपनी खुशी के लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए वह जो है शहर लेकर गया था कि हमारी पत्नी भी शहर रहेगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तू मेरे बेटे के साथ क्या कर रही हो। लेकिन जो बहू रहती वह मानने को राजी नहीं। अब जब पति जो है अपनी पत्नी को इसके बारे में रोक टोक लगाते, वह जब भी काम से घर आता तो देखता कि जो रूम पर जो मकान मालिक है वह जानकी के साथ है, बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अब ये सब चीजें जैसे ही दालचंद देखता है उसको बड़ा बुरा लगता है कि जो हमारी पत्नी है वह मकान मालिक के साथ ऐसा काम कर रही है। अब दोनों के बीच में जब ये सब देखते पति रोक टोक लगाता, अब ये सब चीजें जानकी को बड़ा बुरा लगता है, मकान मालिक को बुरा लगता है कि जो हमारा जो जानकी का पति है वह इसका रोक टोक लगाता है। इसलिए दोनों प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के साथ एक दिन जो जानकी रहती है वह अपने मकान मालिक के पास जाती है और कहती है कि जो हमारा पति बहुत ही नशा करता है, मुझे मारता पीटता है। और जो मकान मालिक रहता है अपने बेटे को लेकर वह दालचंद के पास जाता है और दालचंद की जो है बहुत ही साथ उसके मारपीट करता है और जो दालचंद है वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसको शर्मिंदगी महसूस होती है कि जो हमारी पत्नी है वह जो है अपनी प्रेमी से हमें मरवाई, हमारी कितना बदनामी करवा रही है, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं, मैं क्या करूं। अब मैं कहीं का नहीं रहा क्योंकि हम अपने ऊपर होकर अपनी पत्नी को यहाँ लाए थे, लेकिन जो हमारी पत्नी है मेरे साथ धोखा कर रही है। वह जो है मकान मालिक के साथ उसका प्रेम प्रसंग है। इसलिए जो पत्नी रहती है जानकी, अब उसकी बेटे की उम्र लगभग 8 साल और बेटी की उम्र 7 साल रहती है और दोनों बच्चों को लेकर वह गांव मऊ रानी कोटरा गांव आ जाती है। और इधर जो दालचंद रहता है वह भी घर आ जाता है। घर आने के बाद अपने पिता से रो रो कर सारी दास्तान बताता है कि पापा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपनी पत्नी को शहर लेकर गया, उसको शहर की हवा लग गई और वह मकान मालिक के साथ उसका अफेयर चल रहा है। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह समझाते बुझाते हैं कि अब बहू के पास फोन करते कि तुम घर आ जाओ, जो हुआ सो हो गया, अब घर आकर ठीक से रहो। लेकिन जो बहू रहती वह आने का नाम नहीं लेती है। एक घटना है 29 अक्टूबर को जो दालचंद रहता है वो अपने ससुराल जाता है। ससुराल जाने के बाद वह सोचता है कि अपनी पत्नी को मना कर अपने घर लेकर आएंगे, लेकिन जैसे ही वो ससुराल पहुंचता है और जो पत्नी रहती ना ही उससे मिलती है ना ही घर से बाहर निकलती है। और इधर जो दालचंद बेहद परेशान, जो घर परिवार उसके ससुराल के लोग रहते हैं वह भी साफ मना कर देते हैं कि जो हमारी बेटी है तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, वह तुम्हारे घर जाना नहीं चाहती, हम अपनी बेटी की ब्याह कहीं और करेंगे। अब ये सब चीजें को लालचंद को दिल पे लग जाती है, उसको बड़ा बुरा लगता है कि पहले हमारा कितना लोग ख्याल करते थे, कितना जो आदर सम्मान देते थे, हमारी इज्जत का कोई परवाह नहीं। इसलिए अब उसको बड़ा बुरा लगता है। अब जो ससुराल के लोग रहते हैं वह भी दालचंद को वहां से मार पीट कर भगा देते हैं। लेकिन जो दालचंद रहता है वह शर्मिंदगी के मारे अपने घर नहीं जाता है और इधर उधर 1 दिन 2 दिन तक इधर उधर रहता है, जो है अपने ससुराल के गांव के बगल ही। और तीसरे दिन जो दालचंद रहता है वह जहर की गोली खा लेता है। खाने के बाद वह एक वीडियो बनाता है
कि जानकी तूने मेरे साथ बहुत गलत किया, तूने मुझे धोखा दिया। अगर तुम्हें यही करना था तो मेरे साथ शादी क्यों की मुझे। और इधर जो दालचंद रहते हैं वह अपनी पत्नी के नाम जमीन भी लिखवाए थे। अब वह कहते हैं कि जमीन मेरे नाम कर दो। पत्नी सारी चीजों से वह मुकर रही है और साफ मना कर रही है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अब ये सब चीजें इधर जो दालचंद रहते हैं वह वीडियो में रो रो कर सारी सच्चाई बताते हैं और कहते हैं कि मुझे बच्चों की बहुत याद आएगी, मैं मरना नहीं चाहता, मैं क्या करूं। तुमने जो है जब से घर आया अपने गांव गई तब से एक बार फोन भी नहीं की, मेरी हाल चल नहीं रही, इसलिए मैं जीना नहीं चाहता। और सोशल मीडिया पर वह अपलोड कर देता है। जो ये वीडियो है सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को ये कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं सोचे अपने घर परिवार वालों को दें। तो कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होते उन लोगों को यारी। सबसे पहले हैं मुकेश कुमार जी हैं न्यू दिल्ली से, प्रमोद सिंह जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे सुझाव देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।